Hello everyone. In this video we will discuss the very first exercise of chapter real number. Okay. So here we will start with very first question. Express each of the following as product of its prime factors. तो जो सबसे पहला नंबर है वो है हमारे पास 140 और इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो 140 इज डिवाइडेड बाय व्हाट 2. ओके, यहाँ पे एक चीज नोट करने की बात है कि जो हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 को स्किप करके हम फिर 5 से करेंगे. मीन्स हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से, ताकि जो हमारे फैक्टर्स आए उसमें सारे प्राइम नंबर्स ही हों. तो 2 7 जा 14, 0 विल रिमेन सेम. देन डिवाइडेड बाय 2 अगेन 35. देन अभी 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा. देन 4 से चेक नहीं करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35. फाइनली वी हैव 7 जा 7. तो जो 140 है वो एक कंपोजिट नंबर है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं. सिमिलरली द नेक्स्ट वन 156 सेकेंड पार्ट. सो अगेन 2 से पहले डिवाइड हो रहा है तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. देन 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 9. देन फाइनली डिवाइडेड बाय 13. तो जो 156 के फैक्टर्स आ रहे हैं वो है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. इसी तरीके से हम 3 8 2 5 को भी ट्राई करेंगे. ठीक, अगर यहाँ पे चेक करेंगे सही से तो ये 2 से तो हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा है. इसके बाद 3 से एक बार अगर चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18. टोटल सम जो आ रहा है वो आ रहा है 18, जो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा. नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी मीन्स 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50. Now again it is divisible by 3. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. Now यहाँ पे चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा. तो अब नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 2 और 5 का, दैट इज 11 विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 3. सो नाउ डिवाइडेड बाय 5. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. देन अगेन 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. फाइनली वी हैव 17. सो जो फैक्टर्स बनेंगे इसका वो बनेंगे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17, विच इज यूनिक एज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन. होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर. बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करना, इजीली हो जाएंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी इन व्हाट वी हैव आस्क्ड. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता देते हैं. अगर कोई 2 नंबर है, एनी 2 नंबर्स, तो उन 2 नंबर्स के लिए एनी 2 नंबर्स का मतलब यहाँ पे है कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि फ्रैक्शन की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे और नेगेटिव को भी इग्नोर करेंगे. तो अगर इनका हम एचसीएफ निकालें, किसका, ए और बी का, और इनका हम एलसीएम निकालें, किसका, ए और बी का, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, जो वो 2 नंबर हैं ए इंटू बी, उनके प्रोडक्ट के इक्वल. नाउ ये चीज़ हम ट्राई करते हैं अपने क्वेश्चंस में. लेट्स सी. हियर वी हैव 26 एंड 91. तो पहले 26 के फैक्टर करते हैं. तो 26 के फैक्टर करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. देन डिवाइडेड बाय 13. तो 26 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 13. सिमिलरली वी हैव 91. इसके साथ हमारे पास 91 है. 91 7 के टेबल में आता है. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 13 1 जा. तो 91 इज इक्वल टू
7 इंटू 13। अब यहाँ पे हम सही से चेक करेंगे तो HCF देखेंगे पहले। HCF में मैंने आपको बताया था जो कॉमन आता है सिर्फ वो लिया जाता है और उसमें भी लोवेस्ट पावर वाली। तो यहाँ पे देखेंगे 13 और 13 दोनों कॉमन है दोनों की, क्योंकि पावर सेम है तो 13 विल बी द HCF। ओके, इसके बाद LCM पे वर्क करेंगे। LCM में मैंने आपको बताया था कि पहले तो कॉमन वाले नंबर लिख लो। कॉमन इसमें सिर्फ 13 है, बाकी जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखो। तो ये है हमारा 13 इंटू 14। ओके, तो अगर इसको सही से चेक करेंगे तो 13 इंटू 14 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद हमारा LCM आ जाएगा और n की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 182। सो दिस इज व्हाट LCM। नाउ अब हमें ये वाला मेथड भी इसमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो दो नंबर है A और B वो है 26 और 91। चेक करते हैं, अगर हम दोनों का HCF लिखते हैं तो HCF है 13, दोनों का अगर LCM लिखते हैं तो वो है 182 इजिकल टू ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 26 इंटू 91। नाउ वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हेयर इज व्हाट 26 इंटू 91। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 2366, जबकि जब 13 इंटू 182 करेंगे तो वो भी आएगा 2366। इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया और यही हमें इसमें वेरीफाई वाले पार्ट में करके दिखाना था। होपफुली जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप इनके बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Again the same method we have to apply। ठीक है, लेकिन सेम मेथड मीन्स जो अभी हमने ऊपर करा था, लेकिन यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो इसका कोई एक पार्ट में करके बता देता हूँ, थर्ड पार्ट आई एम टेकिंग। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 8 के जब फैक्टर करेंगे तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टिपिकल फैक्टर्स नहीं है इसके। 2 इंटू 2 इंटू 2, नाउ 9, 3 इंटू 3, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, रिमेनिंग यू हैव टू ट्राई। नाउ 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 5 इंटू 5। नाउ सबसे पहले HCF जब हम फाइंड करेंगे तो क्या कहा था, सबसे कॉमन नंबर देखो। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब सबके साथ 1 और हम लिख सकते थे और 1 ही इसका HCF भी होगा। इसी तरीके से LCM, तो इसको LCM देखेंगे तो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 2 है और इसमें 5 की पावर 2 है। तो सबसे पहले कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉमन में देखना चाहते हो तो कॉमन में इसमें 1 है और 2 की पावर 3 जो कॉमन में नहीं है वो हमें लिखना ही होता है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अगर इनको चेक करेंगे तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, कुल मिला के प्रोडक्ट, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 25 which will be equal to 1800. Now hopefully this is also clear to everyone. रिमेनिंग पार्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं, नंबर कितने भी ज़्यादा हो, बस आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है। HCF के लिए पहले तो कॉमन वाला लिखना है आपको, कॉमन नंबर में भी स्मॉल पावर कैसी होनी चाहिए, स्मॉलर वाली। बट LCM में क्या होना चाहिए, पहले कॉमन लिखोगे हाईएस्ट पावर वाली और बाद में जितने भी नंबर बच रहे हैं साथ में वो भी लिखोगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, इस बार HCF ऑलरेडी हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक, एंड फाइंड द LCM ऑफ दिस, और इनका LCM फाइंड करना है। दो तरीके हैं कि एक तो फैक्टर करो और LCM लेके आ जाओ, दूसरा तरीका यह है कि HCF किन्हीं भी दो नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट करे तो वो क्या होता है, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल, मीन्स 306 इंटू 657।
यहाँ पे हमें HCF तो दे रखा है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। फाइनली हमें LCM फाइंड करना है, तो वो आएगा 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाय 9। नाउ डिवाइड दिस बाय 9, ठीक है। तो हमें पता है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, अगेन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 9 जा 27, फाइनली 102 एंड 219, और इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो है आपका 22338। दिस इज द फाइनल आंसर। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक सिंगल क्वेश्चन है, मीन्स कोई पार्ट नहीं है। चेक वेदर 6n, यहाँ पे 6n नहीं है, यहाँ पे है आपका 6 की पावर n, ओके, कैन एंड विद द डिजिट, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में सिंपल सा ये पूछा गया है कि ऐसा कोई 6 की पावर यहाँ पे n है, यहाँ पे ऐसा कोई नेचुरल नंबर है n जिसके लिए जो 6 की पावर n है वो 0 पे एंड हो सकता है। मीन्स नेचुरल नंबर का मतलब n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 लाइक दिस। मीन्स 6 की पावर 1 का मतलब 6, 6 की पावर 2 का मतलब 36, 6 की पावर 3 का मतलब 216 एंड सो ऑन। तो ये पूछ रहा है अगर कोई नंबर 6 की पावर n की फॉर्म में हो जहाँ n नेचुरल नंबर हो तो वो नंबर के 0 पे एंड हो सकेगा। तो यहाँ पे देखने से तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। अब 0 पे एंड क्यों नहीं होगा ये हमें जानना, ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखते हैं। सी सिंपल सा है, अ नंबर एंड विद 0 must have factor, must have factor। फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से, उसका फैक्टर क्या होगा, एक 10 होगा ही होगा। मीन्स अगर कोई नंबर 0 पे खत्म हो रहा है, लाइक 100, लाइक 110, लाइक 120, तो ये सारे क्या है, 10 से डिवाइड होंगे ही होंगे। और दूसरी भाषा में कहें तो, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो, ये जो नंबर है ठीक है, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, और दैट नंबर हैज फैक्टर्स 2 and 5। उस नंबर के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 and 5। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 लिखते ही हैं, ठीक है। और हमें पता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म है, ठीक है, तो ये यूनिक है, इसीलिए जो 10 है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो भी नंबर होगा जो एंड होगा 0 से, वो 2 और 5 से डिवाइड होना ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो 6 की पावर n है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 होल पावर n, दैट इज 2 इंटू 3। जबकि यहाँ पे इसके दो फैक्टर में से एक फैक्टर तो 2 है बट दूसरा वाला फैक्टर 5 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर 6 पावर n has 5 has not, अभी लिखेंगे has not 5 as a factor। So 6 की पावर n does not end with digit 0। तो ये 0 डिजिट से एंड नहीं होगा।
होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को डाउट है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर आपने बहुत बार पढ़े हुए हैं पहले, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो 1 और द नंबर इटसेल्फ मींस 3। ऐसे ही 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और द नंबर 5 इटसेल्फ। बट जब हम 6 की बात करेंगे तो 6 को 1 और 6 तो करेंगे। ये हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, साथ में इटसेल्फ से भी डिवाइड होता ही होता है। बट अगर वो सिर्फ इन दोनों ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अदरवाइज अगर वो किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, जैसे 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं या वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 1 से तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, 8 से भी होगा ही होगा, साथ में 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो दिस इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 2 जो नंबर दिए हुए हैं, चेक करके बताओ ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो जब हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, वो लिखा हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। इस नंबर को जब हम सही से देखेंगे तो इसमें 13 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन आने का मतलब है कि ब्रैकेट में बचेगा 7 × 11 + 1, साथ में 13 × 77 + 1 13 और ये 78। मीन्स ये जो भी नंबर था, ठीक है, ये जो भी नंबर था ये 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और जो नंबर था या है उससे भी डिवाइड होगा। मान लो ये सॉल्व करके कुछ आ रहा है तो ये उससे भी डिवाइड होगा। साथ ही साथ इसके 2 फैक्टर और है, 13 और 78। तो ये भी क्या होंगे? इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। होपफुली दिस इज क्लियर। ऐसे ये वाला भी चेक करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अगेन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचता है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। ओके, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको मिलकर तो ये आ रहा है 1008 + 1 मीन्स 5 × 1009। ओके, तो मीन्स ये कोई सा भी नंबर रहा हो तो ये 2 नंबर से तो डिवाइड होगा ही होगा, एक 1 और द नंबर इटसेल्फ जो भी आया होगा, साथ ही साथ ये 5 से भी डिवाइड हो रहा और 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज अगेन अ कंपोजिट नंबर। Hopefully this is clear to everyone. Now coming to the last one, that is the question number 7. Question number 7, let's see the last question, question number 7. Here we have, there is a circular path around a sport field. Circular path है, Sonia takes, ओके, स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको कंसेप्ट बता रहा हूँ। सोनिया टेक्स हाउ मेनी मिनट्स? 18 मिनट्स टू टेक और टू कंप्लीट 1 राउंड, एंड वेयर एज रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ओके, देन सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So see, एक सर्कुलर फील्ड के अगेंस्ट 2 जने हैं, एक रवि एंड 1 इज सोनिया। इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक। एक 18 मिनट्स
लेता है कंप्लीट करने के लिए और एक 12 मिनट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों ये रन करना स्टार्ट करेंगे तो रवि क्योंकि कम टाइम लेता है तो वो जल्दी अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जो सोनिया वो टाइम ज़्यादा लेती है तो उसका राउंड देर में कंप्लीट होगा। तो सपोज करो जब रवि का टाइम कंप्लीट होने वाला होगा तो वो इसको ओवरलैप कर गया होगा, मींस इसके या तो इसके आसपास कहीं होगा या इससे आगे चले गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है, वो आंसर आएगा 18 और 12 दोनों से ग्रेटर। और जब भी ग्रेटर आंसर आता है तो उस केस में हम निकालते हैं एलसीएम। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस केस में हमें एलसीएम निकालना है, किस केस में हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे रवि जो है सोनिया को से कम टाइम लेता है, मीन्स वो उसको ओवरटेक करता है। ये टाइम कम है, कम का मतलब यहाँ पे उसने जो राउंड है वो जल्दी फिनिश कर दिया होगा, और जल्दी फिनिश कर दिया होगा इसका मतलब उसने उसको लीड दी होगी। तो मीन्स इन दोनों का जो टाइम है, जो आंसर है वो इन दोनों टाइम से 12 और 18 से बड़ा होगा। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 18 के अगर फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मीन्स 2 × 3 × 3। ओके, नेक्स्ट हमारा 12, दैट इज 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, दैट इज 2 × 2 × 3, दैट इज 2 × 3 की पावर 2, एंड हेयर वी हैव 2 × 2 की पावर 2 × 3, दैट इज एलसीएम निकालना है। क्योंकि तो मैंने क्या कहा था, पहले दोनों में चेक करो कॉमन क्या है, 2 और 2 कॉमन है, दोनों में बड़ी पावर 2 की पावर 2, अगेन 3 और 3 कॉमन है, जो बड़ी पावर वो आंसर। तो ये आ गया 4, ये आ गया 9, दैट इज 36। ओके, तो 36 मिनट्स बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। और 36 मिनट्स का बाद मतलब यहाँ पे है जो रवि है उसने 3 राउंड कंप्लीट करे होंगे, और जबकि सोनिया ने 2 राउंड्स कंप्लीट करे। होपफुली ये क्लियर होगा क्वेश्चन।